Assalamu alaikum, Assalamu alaikum friends, welcome to lecture number 4. So in this lecture we're discussing about overhead system versus underground system. तो आज हम ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम के बीच में कुछ डिफरेंस देखेंगे। तो बनी रह गया हमारे इस वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ओवरहेड वर्सेस अंडरग्राउंड सिस्टम। The power can be transmitted and distribution through overhead और underground system। अब पावर जो है वो ट्रांसमिटेड या डिस्ट्रीब्यूट किस तरह दो तरीकों से किया जाता है, ओवरहेड सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम। The choice between overhead and underground system depends upon number of widely differing factors। अब जो इन चॉइस कौन चॉइस करेगा, किस पर डिपेंड करती है इसकी चॉइस, ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम की, वो वाइडली डिफरेंट फैक्टर्स पे करती है डिपेंड। देयरफॉर इट इज डिसेबल टू मेक कंपेरिजन बिटवीन द बोथ सिस्टम। अब हम इन दोनों के बीच में कंपेरिजन देखेंगे, ओवरहेड वर्सेस अंडरग्राउंड सिस्टम। पहला पब्लिक सेफ्टी है, लेस सेफ बिकॉज ऑल वायर्स आर ओपन। अब ये जो है ओवरहेड सिस्टम जो है वो लेस सेफ है, क्योंकि उनकी जो वायर्स है ओपन होती है। अंडरग्राउंड सिस्टम में जो है वो मोर सेफ होता है बिकॉज ऑल वायर्स आर प्लेस्ड अंडरग्राउंड। अब बाय ओवरहेड सिस्टम, अब जो ओवरहेड सिस्टम है वो क्यों लेसर सेफ्टी है पब्लिक के लिए। अब इस जो पॉइंट में लिखा हुआ है पहली पॉइंट में कि ओवरहेड सिस्टम में जो कंडक्टर्स होते हैं वो ड्रा किस में होते हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर होते हैं। तो इसीलिए ये नॉट सेफ है फॉर पब्लिक एनिमल्स के लिए भी। रीजन क्या है कि ओवरहेड सिस्टम जो है वो हाईली जो है अफेक्टेड होता है विंड स्टॉर्म्स एंड एक्सीडेंट विथ व्हीकल्स। ये पहली पॉइंट में लिखा हुआ है। अब दूसरी पॉइंट क्या बताती है हमें कि ड्यू टू दिस चांसेस ऑफ फॉलिंग, ये कंडक्टर जो है वो ग्राउंड पर फॉल कर सकते हैं, हायर लेवल वाले हैं। तो देयरफॉर जो एक्सीडेंट इन्वॉल्व होगा वो कांटेक्ट किसमें, ओवरहेड पावर में लाइंस में, वो कैंट ओनली भी डैमेज इक्विपमेंट, वो सिर्फ इक्विपमेंट डैमेज नहीं करेगा, वो काज होता है सीरियस इंजरीज का, इवन डेथ का भी। थर्ड पॉइंट सेज वन अदर हैंड, यानी दूसरे हाथ पर के अंडरग्राउंड जो केबल है वो फुली कवर्ड होती है। तो इसीलिए कि जो अंडरग्राउंड केबल्स है वो इतनी अफेक्टेड नहीं होती है इन कंडीशंस में। और जो चौथी पॉइंट है, द फोर्थ पॉइंट सेज थस द पब्लिक सेफ्टी इज वेरी हाई इन अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक हो गया। अब दूसरा फैक्टर है कि जो ओवरहेड सिस्टम में इनिशियल कॉल से मुताबिक ये लेस एक्सपेंसिव है और अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो मोर एक्सपेंसिव है, 5 to 10 टाइम्स ओवरहेड सिस्टम के मुताबिक। अब पहली पॉइंट, व्हाई ओवरहेड सिस्टम इज लेस एक्सपेंसिव, कि ओवरहेड सिस्टम जो है वो चीपर क्यों है, ड्यू टू द रीजन डेट इट यूजेस एयर एज अ इंसुलेशन मीडियम। और वो जो है एयर को क्या करता है, इंसुलेशन मीडियम के मुताबिक लेता है, और वो आइसोलेट कर किसको करता है, कंडक्टर्स को फ्रॉम वन अनदर, जो दूसरे कंडक्टर्स हैं। दूसरी पॉइंट, द इंसुलेशन जो इंसुलेशन है वो मेंटेन कहाँ किस तरह होती है, वो प्रोवाइड करती है, हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर स्पेस बराबर जो मेंटेन होता है, वो दो कंडक्टर्स के बीच में एक मेंटेनेंस क्या किस तरह करते हैं कि प्रॉपर स्पेस देते हैं। थर्ड पॉइंट सेज ड्यू टू दिस ओवरहेड सिस्टम जो है वो जर्नली लोएस्ट कास्ट मेथड है पावर ट्रांसमिशन का फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब फोर्थ पॉइंट, वन ऑन द अदर हैंड इन अंडरग्राउंड जो केबल्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, प्रॉपर इंसुलेशन उसमें रिक्वायर होती है, सच एज पॉलीविनिल क्लोराइड यानी पीवीसी, जो कि प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन द कंडक्टर, जो कि कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। फर्दरमोर जो कास्ट इंसुलेशन का वो बढ़ता है, जैसे वोल्टेज बढ़ेगी अंडरग्राउंड सिस्टम में तो उसकी इंसुलेशन जो है रैपिडली इंक्रीज होगी।
दिस मेक्स, ये जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम को हाईली एक्सपेंसिव करती है और अनइकोनॉमिकल फॉर ट्रांसमिशन। अब थर्ड जो है फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। अब ओवरहेड सिस्टम जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है एंड फ्यूचर एक्सपेंस जो है वो इजीली हम उसको बना सकते हैं, और अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो फिक्स्ड होता है और न्यू लाइंस के लिए न्यू सेटअप होगा। एंड ओवरहेड सिस्टम में ये नहीं होगा, क्योंकि वो सेम जो हम न्यू लाइंस लगाएंगे तो वो जो पुरानी लाइंस होंगी उसमें लगा सकते हैं। अंडरग्राउंड में ऐसा नहीं होगा, और न्यू लाइंस के लिए एक न्यू सेटअप होनी चाहिए। नंबर फोर्थ फैक्टर है चांसेस ऑफ फॉल्स। तो ओवरहेड सिस्टम में चांस जो है वो हायर है फॉल्स का, और अंडरग्राउंड में रेयर है। फिफ्थ फैक्टर है अपीयरेंस, यानी ओवरहेड की जो ओवरहेड सिस्टम की अगली अपीयरेंस है और अंडरग्राउंड सिस्टम की बेटर है। फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर्स, तो जो ओवरहेड सिस्टम में उसमें जो है हम फॉल्ट लोकेशन रिपेयर आसानी से कर सकते हैं, और अंडरग्राउंड सिस्टम में वो डिफिकल्ट है हमारे लिए। नंबर 7 फैक्टर यूजफुल लाइफ में लोअर ओवरहेड की लोअर लाइफ होती है 25 साल और ओवरहेड अंडरग्राउंड की 50 साल होती है। मेंटेनेंस जो कास्ट है वो ओवरहेड की हाई है और अंडरग्राउंड सिस्टम की लो है, क्योंकि वो उसके में फॉल्ट्स भी कम होंगे, सर्विस इंटरफेरेंस भी कम होगी, विंड लाइटनिंग वो कम आएंगे, ट्रैफिक के हादसे भी कम आएंगे। वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो ओवरहेड सिस्टम में हाई होती है, क्योंकि वो खुले हुए होते हैं तो हमारी मर्जी होती है कितने भी हम वोल्ट दे सकते हैं। अंडरग्राउंड सिस्टम में एक लिमिटेशन इंसुलेशन होती है और हीट डेसिपेशन कम होती है। इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स, क्यों ओवरहेड सिस्टम जो है वो मोर इंटरफेरेंस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो टेलीफोन लाइंस के साथ होती है, और अंडरग्राउंड सिस्टम में नो इंटरफेरेंस होती है। ओवरहेड वर्सेस अंडरग्राउंड सिस्टम, हम कंपेरिजन में देख के आए हैं कि वो क्लियरली है फ्रॉम अबो कंपेरिजन। हर सिस्टम के अपने पास अपने मेरिट्स है और डीमेरिट्स है। कि हाउएवर जो कंपेरेटिव इकोनॉमिकल है वो जो है इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस बिटवीन अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड सिस्टम, यानी कि वो एनुअल कास्ट डिसाइड करेगी कि अंडरग्राउंड सिस्टम ले हम ओवरहेड सिस्टम ले। कैलकुलेशन का निकला है द ग्रेटर कैपिटल जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे पाकिस्तान में ओवरहेड सिस्टम जो है वो यूनिवर्सली अडॉप्ट होता है ट्रांसमिशन ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजन होगा तब ओवरहेड सिस्टम होता है अडॉप्ट। अब सम इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इट मे बी नोटेड दैट ओवरहेड सिस्टम इज यूनिवर्सली अडॉप्ट फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। The greater capital cost of underground system prohibits its use for distribution too, but sometimes non-economical factors, generally appearance, public safety, exert considerable influence of choosing underground system. Our 2 point. Therefore, is general overhead system is adopted for distribution, and the use of underground system is made only where overhead construction is impracticable or prohibited by local laws. अब तीसरी पॉइंट, इन पाकिस्तान ओवरहेड सिस्टम इज मोस्टली adopted for transmission and distribution of electric power. Number 4th point, however, in certain densely populated cities, the underground system is being implemented for distribution to eliminate the danger to human life and to avoid ugly appearance. For example, of underground distribution system in Pakistan includes Islamabad and Bera Town, Karachi. फॉल अब जो है लॉन्ग रिवर दरिया होता है या सी क्रॉसिंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेक्ट ओवरहेड लाइंस ड्यू टू देयर लॉन्गर स्पेंस। यानी अब बीच में अगर रिवर आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर हम ओवरहेड लाइंस नहीं लगाएंगे। इन केसेस में हमें अंडर वाटर केबल्स चाहिए होती है, जिसको हम सब मेरीन केबल्स बोलते हैं। अब डेफिनेशन क्या है सबमरीन की? ट्रांसमिशन केबल विच कैरीज इलेक्ट्रिक पावर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज सबमरीन केबल्स।
अब ये एसी ट्रांसमिशन केबल होती है जो इलेक्ट्रिक पावर कैरी करते हैं बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, उनको हम सबमेराइन केबल बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, सबमेराइन केबल्स आर वेरी कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल। अब सबमेराइन जो है वो भी मोर एक्सपेंसिव है मैन्युफैक्चर के लिए भी और इंस्टॉल करने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको इस लेक्चर पसंद आया तो डू नॉट गेट टू फॉरगेट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक। मेहरबानी, थैंक यू।